दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। ये अजीमुशान उन्वान पर आज यहाँ प्रोग्राम लिया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरे सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हसास उन्वान, हाँ, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग नबूवत के सिलसिले में कश्मकश में हैं। तो एक फितना जो भी मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है वो शकील बिन हनीफ का है। ख़वास इसको जानते हैं, आवाम में इसका चर्चा कम है। तो जिस तरह ख़वास इसको जानते हैं तो आवाम को भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये क्या और कैसा फितना है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये हमारा अक़ीदा जुज़-ए ईमान है। ईमान के जुज़ होने का मतलब ये है कि हमारा ये अक़ीदा अगर नाऊज़ बिल्लाह नहीं रहता है तो हमारा ईमान हमारे हाथ से चला जाता है। लेकिन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी तारीफ को पसंद नहीं किया और ये बात इरशाद फरमाई, ख़त्म नबूवत का अगर हम काम नहीं करें तो हमसे बेहतर गली का कुत्ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस मंच के ऊपर मेरे उलमा हजरात बैठे हैं, मेरे रहनुमा बैठे हैं, ये अदब नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ बोलूँ। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा किसी जगह मिलेंगे तो हम बात करेंगे। यहाँ मौलवी जब्बार साहब हैं, बहुत कम लोग बचे हैं, ये अदब है, इनका अदब रहने दो। मेरे जैसा आदमी कहीं भी बोल लेगा चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई नबी मेरे सरकार के बाद आने वाला होता, अगर कोई रसूल मेरे सरकार के बाद आने वाला होता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास में भेजते थे, सारे नबी उनके पास में भेजते थे। लेकिन पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी नहीं है। जो एक फितना चला है, आप देखेंगे कभी शकील बिन हनीफ के नाम पर, कभी फलाना के नाम पर, तो कुछ मानने वाले आकुले में भी है। कहाँ है? तो जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में नबी होने का दावा करे या इस तरह जिसकी वजह से अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर हर्फ आता हो, आँच आती हो, अगर कोई शख्स इस तरह के दावे अगर करता है तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, मुफ्तरी है, मुर्तद है, दायरे इस्लाम से ख़ारिज है और उसको मानने वाले भी फिर दायरे इस्लाम से ख़ारिज है। ये और हर बातिल फ़िरक़े का ये तर्ज रहा है कि उसने अपने अक़ाइद को और अपनी बुनियाद को, अपने अमल को कुरान और हदीस ही से समझाने की कोशिश की है। शकील बिन हनीफ ये बिहार का रहने वाला, दरभंगा का रहने वाला, वहाँ का एक करिया है उस्मानपुर, वहाँ का रहने वाला, उसको अंग्रेजों ने तैयार किया। उसने मेहदी होने का दावा किया कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, इमाम मेहदी हूँ। और जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, उसे क्या कहा जाएगा? झूठा कहा जाएगा। हमारी अपनी कसौटी आज लेकर चला जाओ। आप बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत थी ऐसे उन्वान पर प्रोग्राम लेने की? इसी की ज़रूरत है। जब ईमान महफूज नहीं, अकीदा महफूज नहीं, तो मुसलमान होना किस बात का? ये बहुत नाजुक मसला है। इस मसले को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए और मस्जिद के मेंबरों में हराब से भी इस मसले को मंतिकी अंदाज में कि आवाम इसको समझ सके, इस अंदाज में सादी जो गुफ्तगू हो सकती है उस गुफ्तगू के अंदाज में आवाम के सामने रखने की ज़रूरत है। यह हम उलमाए किराम की बतौर ख़ास ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से फरमाया कि जो भी कुरान करीम की तफसीर अपनी राय से करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। उसे समझना चाहिए कि अहादीस में आया कि हज़रत इमाम मेहदी वो अरबी हो गए, ये अजमी है, ये तो बिहार का रहने वाला है, वो औलाद फातिमा में से होंगे और ये खान है, उनका नाम मोहम्मद होगा, अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, और ये तो शकील बिन हनीफ है, नाम भी शकील, बाप का नाम हनीफ, शकील बिन हनीफ। कहाँ मुतावकत हो सकती और ये कैसा मेहदी हो सकता? मुसलमान की इब्तिदा अकीदे से शुरू होती है और ख़त्म नबूवत ऐसा अजीमुशान अकीदा है कि इसको मानेगा तभी ईमान में दाखिल, इसका मुनकिर ईमान से खारिज। ये अपने ईमानों पर डाका डाल रहा, मुर्तद बना रहा, मुर्तद। कई
कई लोग मुतासिर हो चुके। कम से कम इस जलसे से इतना तो हमको फ़ायदा हो जाए कि चाहे कुछ ही हो जाए, सब कुछ इंतशार को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के अंदर कोई शरीक ठहरा दे, नबी की रिसालत के अंदर किसी किस्म का शक शुबा कर दे, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, यही ख़त्म नबूवत को साबित करने के लिए दारुल माकुला में शोबा कायम हुआ कि यह ख़त्म नबूवत को बताया जाएगा, नबी की सीरत को उजागर किया जाएगा और 2 मुबल्लिगीन रखे जाएंगे स्पेशल, जो पूरे इलाके में चलकर घूमकर और फिर का डोर टू डोर ये दावत देंगे कि देखो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।